आप सभी को मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम क्लास करेंगे थर्ड, जो कि बेल्टोन की स्पेशल क्लास है। तो सबसे पहले मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर करिएगा ताकि वो भी बेल्टोन की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी फ़ायदेमंद रहेगा। देखिए, ये थर्ड क्लास है और फर्स्ट सेकेंड क्लास बहुत ही वीवीआई क्लास था। अगर थर्ड फर्स्ट और सेकेंड क्लास नहीं किए हैं तो चैनल पर जाइए और जा कर के वीडियो में देखिए, दिया हुआ है फर्स्ट और सेकेंड क्लास। उसके बाद थर्ड क्लास आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये मेरा चैनल है। ठीक है, ये मेरा चैनल हो गया। देखिए, यहाँ पे आपको कंप्यूटर पढ़ाया नहीं बल्कि सिखाया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपको कंप्यूटर पढ़ाया नहीं बल्कि सिखाया जाएगा बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे बेल्टोन का जो स्पेशल क्लास है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, ये सब चैप्टर का नाम है। ये जो है चैप्टर का नाम देख रहे हैं, ये सब का चैप्टर का नाम है। देखिए, तो आज हम पढ़ेंगे मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी, ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर लैंग्वेज। ये तीनों चैप्टर आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, और जो बच्चे ये सब नहीं पढ़े हैं, ऊपर जो दिया हुआ है ये सब नहीं पढ़े हुए हैं, तो ये सब फर्स्ट और सेकंड क्लास में हमने पढ़ा दिए हैं। आप जा कर के दोनों क्लास देख लीजिए ताकि आपको ये बेसिकली समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है क्या, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है ना। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का जो जनरेशन है उसके बारे में हम बताएंगे। ठीक है, तो जनरेशन वन देखिए, ये है वैक्यूम ट्यूब, जो कि वैक्यूम ट्यूब है, बहुत ही पहले का जनरेशन है। उसके बाद आया ट्रांजिस्टर, ये ट्रांजिस्टर जनरेशन टू में आया। उसके बाद आया इंटीग्रेटेड सर्क्यूट, जो लगता है कंप्यूटर में। देखिएगा जब कंप्यूटर खुलेगा तो उसमें देखिएगा ये सब ट्यूब लग रहता है। देखिए, हमने आपके लिए चित्र के माध्यम से बता रहे हैं, हम आपको चित्र के माध्यम से बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए और एग्ज़ाम देने जाए तो आपको बेसिकली पहचान कर सकते हैं कि हाँ कैसे कैसे ये कौन सा अथी है, जनरेशन है, कौन सा जनरेशन नहीं है ना। देखिए, ये माइक्रो प्रोसेसर है, ये जनरेशन 4 है जो कि माइक्रो प्रोसेसर है। उसके बाद इसको तो आप जानबे करते हैं, जनरेशन 5 में दिया हुआ है ना। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड माइक्रो प्रोसेस है। ठीक है, उसके बाद आते हैं जनरेशन 6 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये जो जनरेशन 6 का वर्जन है ना। देखिए, यहाँ पे सब जनरेशन दिया हुआ है ना, सब्जेक्ट के हिसाब से। देखिए, जनरेशन 1 में 1940 से 1940 से 1956 में ये सब यूज किया गया है। देखिए, वैक्यूम ट्यूब है। उसके बाद जनरेशन सेकेंड में 1956 से 1963 तक ले ट्रांजिस्टर है। उसके बाद थर्ड जनरेशन में 1964 से लेकर के 1971 में ये इंटीग्रेटेड चिप्स यानी आईसी है। और क्या फोर्थ जनरेशन में 1971 से लेकर प्रेजेंट यानी माइक्रो प्रोसेसिंग VLSI है, चल रहा है अभी तक ले। उसके बाद फिफ्थ जनरेशन में प्रेजेंट एंड बियॉन्ड का इस्तेमाल कर जा रहा है। ये ULSI यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से चल रहा है। देखो, इसमें क्या होता है, मेमोरी फर्स्ट जनरेशन में 20 KB का था। ठीक है, सेकेंड में 128 KB, उसके बाद थर्ड जनरेशन में 1 KB, उसके बाद फोर्थ जनरेशन में मैग्नेटिक कोर मेमोरी LSI एंड VLSI हाई कैपेसिटी का आया था। उसके बाद फिफ्थ जनरेशन में ULSI का मेमोरी आया था। ठीक है,
उसके बाद प्रोसेसिंग में स्पीड में पहले 300 IPSC था, उसके बाद फिर 300 सेकेंड में आया, उसके बाद आया थर्ड जनरेशन में, ठीक है, 1 MIPS आया, ठीक है, यानी 1 मिलियन इंटरेस्ट पर सेकेंड आया, ठीक है। उसके बाद फास्टर देन थर्ड जनरेशन, उसके बाद वेरी फास्ट, ये सब आपका आ गया। उसके बाद ऐसे ही करते करते ये सब प्रोसेस जो प्रोग्रामिंग था ये सब धीरे धीरे करके आपका जनरेशन वाइज सब बढ़ते चला गया, है ना। ये सब नोट्स बना लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। जो प्रोग्रामिंग है और एग्जाम्पल में कंप्यूटर के बारे में बताया गया है, ये सब आप नोट्स कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, है ना। देखिए आगे चलते हैं, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर की पीढ़ी, है ना। इसका ऑब्जेक्टिव देखिएंगे, ठीक है। देखिए, इन विच जनरेशन मल्टीपल प्रोग्रामिंग वाज इंट्रोडक्ट, ठीक है, यानी हम कहना चाहते हैं कि किस जनरेशन में मल्टीपल प्रोग्रामिंग शुरू किया गया था, ठीक है, किस जनरेशन में। तो आपका आंसर हो जाएगा थर्ड, ठीक है, आंसर हो जाएगा थर्ड, यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है, ताकि आपको गलत ना लगे। आंसर हो जाएगा थर्ड जनरेशन। आते हैं सेकेंड नंबर में, क्या VLSI यूज इन विच जनरेशन, यानी यह किस पीढ़ी में प्रयोग किया जाता था, यानी जाता है, किस जनरेशन में जाता है। तो आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, आंसर हो जाएगा डी, आंसर हो जाएगा डी, फोर्थ जनरेशन। 3 नंबर में, माइक्रो प्रोसेस कंप्यूटर आर रिलेटेड टू, यानी माइक्रो प्रोसेस कंप्यूटर किस पीढ़ी में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ जनरेशन, इसका हो जाएगा फोर्थ जनरेशन, डी नंबर आंसर हो जाएगा, है ना। वैक्यूम ट्यूब्स आर रिलेटेड टू, यानी वैक्यूम ट्यूब संबंधित है तो फर्स्ट जनरेशन से, किस जनरेशन से, फर्स्ट जनरेशन से, यानी आंसर हो जाएगा ए नंबर। 5 का है, इंटीग्रेटेड सर्क्यूट IC आर रिलेटेड टू, इंटीग्रेटेड सर्किट संबंधित है किससे, तो आंसर हो जाएगा सी, थर्ड जनरेशन से, ठीक है, आंसर हो जाएगा थर्ड जनरेशन से। उसके बाद आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट आउटपुट डिवाइस वाज यूज्ड इन सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट आउटपुट डिवाइस इस्तेमाल किया गया था। तो पंचड यानी पंच कार्ड, जो कि पंच कार्ड होता है वो यूज किया गया था, पंच कार्ड, यानी आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, पंच कार्ड होता है जो लगाया जाता है उसको। 7 नंबर क्वेश्चन है, द असेंबली लैंग्वेज बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर लैंग्वेज, है ना। असेंबली भाषा कंप्यूटर भाषा की निम्नलिखित में से किस पीढ़ी से संबंधित है, तो सेकेंड जनरेशन, आंसर हो जाएगा सेकेंड जनरेशन बी, है ना। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही VBA क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन है, इन विच जनरेशन मल्टीपल प्रोग्रामिंग ऑफ इंट्रोडक्शन, यानी किस जनरेशन में मल्टीपल प्रोग्रामिंग शुरू किया गया था, है ना। तो थर्ड जनरेशन, यानी आंसर हो जाएगा सी, थर्ड जनरेशन में मल्टीपल प्रोग्रामिंग का यूज किया गया था, यानी शुरू किया गया था। 9 नंबर क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर ऑफ रिलेटेड टू, यानी ट्रांजिस्टर संबंधित है किससे, तो सेकेंड जनरेशन से, आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं कंप्यूटर ऑफ मेमोरी, ठीक है, कंप्यूटर ऑफ मेमोरी के बारे में हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, कंप्यूटर ऑफ मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ मेमोरी, पहले हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं, है ना। तो मेमोरी 2 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या अंतर है ये देखिए, ठीक है।
देखिए, सबसे पहले प्राइमरी की बात करते हैं। प्राइमरी में एक आता है रैम, एक आता है रोम, ठीक है। रैम रोम आप जानते करते हैं, ठीक है। मोबाइल में भी होता है रैम रोम, ताकि आपके मोबाइल को फास्ट चलने में मदद करता है बहुत सारे, है ना। तो रैम में आता है स्टैटिक और डायनेमिक, ये दो सिस्टम आते हैं रैम में, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ मेमोरी में एक और आता है कैच मेमोरी। कैच मेमोरी आता है ना, ये अलग है, सबसे अलग है। उसके बाद है रोम। रोम में बहुत सारे मेमोरी है, एम रोम, पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम, रोम फ्लेक्स, रोम फ्लेक्स, ये सब आपका एक प्राइमरी मेमोरी में क्या होता है, वैलिड रहता है ना। उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी, देखो सेकेंडरी मेमोरी है तो इसमें फ्लोपी डिस्क, मैग्नेटिक टैप्स, सीडी रोम्स, डीवीडीज, हार्ड डिस्क, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स, पेन ड्राइव्स, एसडी कार्ड, ये सब आपका सेकेंडरी में आ गया। जैसे कि मेमोरी हो गया जो कि 16 GB 32 GB, ये सब आपका क्या होगा, सेकेंडरी में आ गया। हार्ड डिस्क हो गया, ये सब सेकेंडरी में हो गया। ये सब आपके सेकेंडरी में आ जाता है प्रोसेस में, ठीक है। देखिए नोट्स में यहाँ पे जो पढ़ना है वही देखेंगे। नोट्स में देखिए, सबसे नोट्स में दिया है रोम, रैम, ठीक है। रैम इज टेम्पोररी मेमोरी, रैम एक टेम्पोररी मेमोरी है, और रोम इज ए परमानेंट मेमोरी, ये परमानेंट मेमोरी होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मेमोरी की इकाई, मेमोरी की इकाई के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। 4 बिट यानी 1 निबल, ठीक है, 1 निबल होता है। 8 बिट 2 निबल, 1 बाइट। 1024 बाइट यानी 1 किलो बाइट। 1024 KB 1 मेगा बाइट। 1024 MB 1 GB 1 जीबा बाइट। 1024 GB 1 टेरा बाइट। 1024 TB 1 पेटा बाइट। 1024 PB 1 एक्सा बाइट। 1000 EB 1 जेटा बाइट। 1024 GB 1 येटा बाइट JB, ठीक है। 1024 YB 1 ब्रोंटा बाइट। 1024 BB 1 ग्योप बाइट। ये सब आपका एक मेमोरी है, ठीक है। ग्योप बाइट मेमोरी, जो ग्योट बाइट मेमोरी है सबसे उच्च इकाई है ना। तो आइए इसके बारे में अब हम लोग जानते हैं ऑब्जेक्टिव के बारे में, ठीक है। देखिए यूनिट, कंप्यूटर की इकाई, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। व्हाट इज द स्टोरेज, द कीप दैट कीप्स इट्स डाटा आफ्टर द पावर इज टर्न्ड ऑफ कैंसिल, यानी बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे क्या कहते हैं। बहुत ही VVI क्वेश्चन है ये, आपको बेल्ट्रॉन में पूछेगा जरूर, है ना। तो आंसर हो जाएगा नॉन वोल्टील स्टोरेज, ठीक है। सेकेंड नंबर आंसर क्वेश्चन है व्हाट डू कंप्यूटर डू विथ डाटा, यानी कंप्यूटर डेटा को क्या करते हैं, तो स्टोर करते हैं। आंसर हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी, है ना, स्टोर करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज परमानेंट मेमोरी, यानी निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी अस्थाई मेमोरी है, यानी रोम। आंसर हो जाएगा इसका बी, आंसर हो जाएगा बी, यानी यहाँ पे हो जाएगा रोम, यहाँ पे रोम हो जाएगा, ठीक है, रोम हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कॉपी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स फॉर फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया टू हार्ड डिस्क कैंसिल्ड, यानी सेकेंडरी
स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा सी, क्या कहते हैं? इंस्टॉलेशन यानी इंस्टॉल करते हैं उसको इसमें कॉपी करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, व्हेन ए यूजर वर्क्स ऑन ए डॉक्यूमेंट्स वेयर इज द डॉक्यूमेंट टेम्पोररीली स्टोरेज, यानी जब कोई यूजर डॉक्यूमेंट्स पर काम करता है तब डॉक्यूमेंट्स अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर हो जाता है? तो रैम में। आंसर हो जाएगा 1 नंबर। ठीक है, यानी बी, ए नंबर। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरी आर फाउंड इन ए कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा 2, यानी ए नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही VBI क्वेश्चन है, ये सब आप पढ़िएगा। आगे है 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इन विच डाटा एंड प्रोग्राम आर केप्ट कॉल्ड, यानी कंप्यूटर के जिस भाग में डाटा एवं प्रोग्राम रखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो मेमोरी कहते हैं। आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, मेमोरी कहते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट टाइप्स ऑफ स्टोरेज स्टोर इज ए हार्ड डिस्क डिवाइस ड्राइव कंसाइडर्ड, यानी हार्ड डिस्क ड्राइव को किस प्रकार का स्टोरेज माना जाता है? किस प्रकार का स्टोरेज माना जाता है? तो नॉन वोलाटिल क्या हो जाएगा? 8 के बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8 का जो है आंसर बी हो जाएगा। 9 नंबर का है क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइस इज यूज इन ए फोन, यानी जो स्टोरेज होता है फ़ोन में, यानी सेल फोन में किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस यूज किया जाता है? तो फ्लैश मेमोरी का यूज़ किया जाता है। आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, बहुत ही VBI क्वेश्चन है, ये तो बेल्टॉन में ज़रूर पूछेगा भाई, आप लोग पढ़िए अच्छा से। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, द डाटा स्टोरेज इन विच मेमोरी गेट्स लॉस्ट एज सुन एज द पावर गोज ऑफ, यानी मेमोरी किस में रखता है बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? तो ए नंबर नहीं ना, बी नंबर हो जाएगा। यहाँ पे बी हो जाएगा यार, सब कहाँ का लिखता है, यहाँ पे बी हो जाएगा, रैम में होता है। ठीक है, रैम में समाप्त हो जाता है। ओके, बी नंबर हो जाएगा। 11 के क्या हो जाएगा? 11 का आंसर है, सॉरी आंसर क्या करेगा, क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग ए डिस्क इनटू ट्रैक्स, जो ट्रैक्स एंड सेक्टर कैंसल्ड, यानी डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो फॉर्मेटिंग कहते हैं। आंसर हो जाएगा बी, फॉर्मेटिंग कहते हैं। 12 नंबर में, ए हाफ बाइट इज नॉन एज, यानी एक हाफ बाइट को डॉट के रूप में जाना जाता है, किसके? निब्बल के रूप में जाना जाता है। आंसर हो जाएगा डी नंबर, निब्बल के रूप में जाना जाता है। अब पढ़ेंगे हम लोग क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपको फिगर के माध्यम से दिखा दिए हैं, बता दिए हैं, आपको नोट्स में लिख लीजिएगा। ठीक है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, देखिए पहले हार्डवेयर CPU मेथड वीडियो एडिट, ये सब है आपका हो गया। सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या क्या हो गया? वर्ड प्रोसेस डाटा हो गया, स्पेलिंग कंप्यूटर गेम्स हो गया। और यहाँ पे देखिए हार्डवेयर में क्या क्या है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, उसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर के बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, उसके बाद यूजर्स है, ये तीनों के बारे में। तो यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण फिगर है, इसके बारे में आप लोग जानिएगा। तो यहाँ देखिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे देखिए, यहाँ इंग्लिश में है, इंग्लिश में डेफिनेशन है, उसके बाद हिंदी में डेफिनेशन है।
तो आप नोट्स में बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा। एन ऑपरेटिंग सिस्टम और OS is a software program that enables the computer hardware is communicate and operate with the computer software. Without a computer operating system, a computer would be useless। यानी हिंदी में, अगर इंग्लिश में किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो हिंदी में पढ़ सकते हैं। एक ऑपरेटिंग सिस्टम या OS एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को सक्षम बनाता है संचार और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के साथ काम करते हैं। बिना ऑपरेटर किए सिस्टम एक कंप्यूटर बेकार होगा। ठीक है, यह बिना ऑपरेटर किए ये सिस्टम बेकार होगा, है ना। या डिफिनीशन हो जाएगा, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए प्रोग्राम विच एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन ए यूजर एंड द हार्डवेयर। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम है जो उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। ठीक है, एग्जाम्पल में यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है। एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम यानी विंडो 18 XP 7/8 10। उसके बाद ये सब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में दिया है, एंड्रॉयड वगैरह, मोबाइल वगैरह, ये सब आपका दिया है। उसके बाद MS डॉक्यूमेंट्स में दिया है माइक्रोडिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, CUI ऑपरेटिंग सिस्टम है। और विंडोज़ में XP 7 8 10 GUI ऑपरेटिंग है। ठीक है, देखिए ये भी क्या है, यहाँ पे फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, चित्र के माध्यम से बता दिए हैं। देखिए कौन कौन से है, ये हो गया आपका प्रोसेस मैनेजमेंट हो गया, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, सिक्योरिटी हो गया, जॉब अकाउंटिंग हो गया, सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट हो गया, प्रोसेस मैनेजमेंट हो गया, नेटवर्किंग हो गया, और ये वाला हो गया क्या, कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर यूजर्स हो गया, है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम का ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम का ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को रिप्लेस करके एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, जितना मन करे उतना देख सकते हैं, ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर 1 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ओरलक्स, जो कि ओरलक्स जो है, C नंबर आंसर हो जाएगा ओरलक्स। ओरलक्स। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो ओरलक्स जो है नहीं है। ओरेकल है, सॉरी। देखिए हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, हिंदी में पढ़ेंगे, निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो ओरेकल, जो कि ओरेकल है, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम OS। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक कार्य है, ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य है, तो आंसर आ जाएगा D, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, ऑल ऑफ द एबव। 3 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ FAT। फैट का पूरा नाम क्या होता है, तो आंसर हो जाएगा B, फाइल एलोक्शन टेबल हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, BIOS इज यूज्ड
तो बायोज का उपयोग किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ए, बाई ऑपरेटिंग सिस्टम, बाई ऑपरेटिंग सिस्टम। 5 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीन ऑफ द बूटिंग इन द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में बूटिंग का मतलब क्या होता है। तो आंसर हो जाएगा ए, रीस्टार्टिंग कंप्यूटर, जो कि आप लोग रीस्टार्ट करते हैं उसको कहते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हेन डज पेज फॉल्ट ऑक्सर। पेज फॉल्ट कब होता है, जो कि पेज फॉल्ट होता है वो कब होता है। तो आंसर हो जाएगा इसका सी नंबर, द पेज डज नॉट प्रेजेंट इज मेमोरी। 7 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन यू डिलीट ए फाइल इन योर कंप्यूटर वेयर डज इट गो। यानी जब आप अपने कंप्यूटर से कोई फाइल हटाते हैं तो वह कहाँ जाती है। तो रिसाइकल बिन में। आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन है, विच इज द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। तो आंसर हो जाएगा ए नंबर नहीं, अरे यार, सी नंबर हो जाएगा, सॉरी, सी नंबर, ओपन सक्सेस ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे सी होगा, यहाँ पे सी होगा, यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। 9 नंबर है, व्हाट इज बूट्स ट्रैपिंग। यानी बूट्स ट्रैपिंग किसे कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा ए नंबर, कोल्ड बूट को कहते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो MS-DOS, ठीक है, MS-DOS है। आंसर हो जाएगा सी नंबर। 11 नंबर आंसर क्वेश्चन है, व्हाट इज विंडोज। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज विंडो क्या है। तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है, आंसर हो जाएगा ए नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। हिंदी में पढ़ना है, हिंदी में पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। तो प्रोसेस कंट्रोल हो जाएगा। आंसर हो जाएगा सी नंबर, कंट्रोल या कंट्रोल प्रोसेस हो जाएगा या प्रोसेस कंट्रोल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल सिस्टम इज सपोर्टेड बाई इन विंडो ओएस। कौन सा फाइल सिस्टम विंडोज ओएस द्वारा समर्थित है। तो ऑल ऑफ दीज। आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी कंप्यूटर क्लास करें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।